केस लगा लगा आप अंदर करके रखें, कोई प्रमाण नहीं है। ये इस प्रकार से। दूसरी बात ये है कि जब रमन सिंह की सरकार थी तब यहाँ आदिवासी पलायन करने के लिए बात हुई। अब विष्णुदेव साय के सुशासन में आदिवासी यहाँ से खासकर नियुक्त नहीं थी पलायन करने के लिए बात। पलायन करने का दूसरा कारण भी है कि यहाँ मनरेगा का काम बिल्कुल बंद है। दूसरा, तेंदुपत्ता तोड़ने का सीजन है। पूरे बस्तर में किसी गांव में एक दिन का तेंदुपत्ता तोड़ाई हुआ, किसी गांव में 2 दिन का हुआ। 3 दिन कांकेर जिले में कोई इक्का दुक्का गांव वाले बताया कि 3 दिन हमने तोड़ा, बचत 1 दिन या 2 दिन। और बीजापुर में तो 1 दिन भी नहीं। पहले स्थिति यह है, यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहाँ बैंकों के शाखाएं बहुत कम हैं। इसको ध्यान में रखते हुए दूरस्थ अंचलों में हम लोगों ने नकदी भुगतान की व्यवस्था की थी। केंद्र सरकार से भी अनुमति लेते थे हम लोग, और राज्य सरकारें फैसला करती थी कि इनको नकदी भुगतान कर दिया जाए। लेकिन अब नकदी भुगतान भी बंद है। दूसरी बात यह है कि तेंदुपत्ता ये लोग वाहवाही ढूंढते हैं कि हम 15 दिन तो तेंदुपत्ता तोड़वाएं, लेकिन यहाँ 1 दिन भी नहीं चल रहा है। दूसरी बात यह है कि अब पहले जो पलटाई करते थे तेंदुपत्ता सुखाने के लिए, जो पलटते थे, उसके लिए कम से कम बीजापुर जिले में 1 करोड़ रुपए की राशि आती थी। अब उसमें 10 लाख रुपया दिया गया है इस जिले में। उसको भी जो तेंदुपत्ता जो संग्राहक है उसे ही पलटने का काम है, गोरम भरने का काम है, जो पहले ठेकेदार या शासन की ओर से होता था। अब सारा जो खर्च है वो संग्राहकों पे आ पड़ा है। तो इसलिए तेंदुपत्ता तोड़ाई है अब वो व्यवहारिक नहीं रहा, आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं रहा। अभी भैरमगढ़ गए थे, वहाँ एक खदान चल रहा है,